धन्वंतरी माता लक्ष्मी की उपासना श्रद्धा से समृद्धि के लिए करें प्रार्थना। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपको उत्सव पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम इन उत्सवों का महत्व एवं उनकी शास्त्रोक्त पूजा विधि का विस्तार से समझने का प्रयास कर रहे हैं। दीपावली का त्यौहार एक उत्सव पर्व के जैसा होता है। विभिन्न प्रकार के त्यौहार उत्सव उसमें मनाए जाते हैं। कल हमने गोवत्स द्वादशी का महत्व एवं पूजा विधि को समझा। आज हम धन त्रयोदशी के त्यौहार पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे, इसलिए आज आप ध्यान से सुने ताकि धन त्रयोदशी के त्यौहार को शास्त्रोक्त पद्धति से मनाकर आप उसका आनंद ले सकें। दीपावली के उत्सव पर्व का दूसरा दिन या दूसरा त्यौहार धन त्रयोदशी होता है। कार्तिक शुद्ध धन त्रयोदशी को समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र से बाहर आते हैं और सभी देवताओं को उसे प्राशन करवाते हैं। इसलिए इस दिन का विशेष महत्व है। इस दिन स्वास्थ्य के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इसके अलावा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भगवान कुबेर की पूजा भी की जाती है। देवी की उपासना एवं आराधना की जाती है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन यमदीप का दान किया जाता है। धन त्रयोदशी के दिन इन तीनों चीज़ों का अत्यंत महत्व है, इसलिए इस दिन या इस त्यौहार का भी विशेष महत्व है। इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो पूजा एवं उपासना की जाती है उसका संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि अभी हम समझने जा रहे हैं। दीपावली के उत्सव पर्व में अभ्यंग स्नान की परंपरा हमारे यहाँ लंबे समय से चली आ रही है। सुबह शीघ्र उठकर तेल एवं सुगंधित द्रव्य पाउडर लगाकर स्नान करना इस त्यौहार या परंपरा का एक भाग माना जाता है। उस अनुसार दीपावली का पहला अभ्यंग स्नान धन त्रयोदशी के दिन किया जाता है। साथ ही नए वस्त्र परिधान किए जाते हैं। उसके बाद पूजा करते हुए दक्षिण दिशा की ओर दीपक का मुख करके दीपक प्रज्वलित किया जाता है, क्योंकि दक्षिण यम देवता की दिशा मानी जाती है। ज्योतिष में दक्षिण दिशा का विशेष महत्व है। इस दिशा की ओर मुख करके दीपक प्रज्वलित किया जाता है, क्योंकि शनि पुत्र यम देवता की यह दिशा मानी जाती है। अपने घर में परिवार में किसी की भी अपमृत्यु न हो, इसीलिए यह दीप पूजन किया जाता है। साथ ही नए झाड़ू की भी पूजा इस समय की जाती है और उसके बाद ही उसका उपयोग किया जाता है। धन त्रयोदशी पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीदने की परंपरा है। उन वस्तुओं के संदर्भ में भी मैं आपको आगे अवश्य बताऊंगी। सबसे पहले हम पूजा विधि को समझ लेते हैं। पूजा की स्थापना करना उत्तर दिशा में करनी चाहिए। उससे पहले उस जगह को साफ कर लेना चाहिए। फिर उस पर चौरंग रखे, उसके सामने रंगोली बनाए, चौरंग पर लाल कपड़ा डालें और उस पर श्री गणेश की स्थापना करें। उसके बाद माता लक्ष्मी की स्थापना करें। साथ ही कलश की स्थापना भी हमें वहाँ करनी चाहिए। किसी भी पूजा में हम सबसे पहले श्री गणेश की स्थापना करते हैं, क्योंकि हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री गणेश जी का सम्मान सबसे पहले आता है। श्री गणेश जी को स्थापित करते समय उन्हें आसन देना अत्यंत आवश्यक होता है। तो आप चौरंग पर जो लाल कपड़ा है उस पर थोड़े चावल, जिन्हें पूजा विधि में अक्षदा कहते हैं, उन्हें डालें और उस पर गणेश जी को स्थापित करें। उनकी स्थापना करने से पहले गणेश जी को स्नान करवाना, उन्हें सुंदर वस्त्र परिधान करवाना, सुगंधित इत्र लगाना आवश्यक होता है। उसके बाद ही गणेश जी की स्थापना कीजिए। गणेश जी के बाद हम चौरंग पर
माता लक्ष्मी की स्थापना करनी है। यदि आपके देव घर में माता लक्ष्मी की मूर्ति है तो उसे आप रख सकते हैं। यह संभव नहीं है तो हम सुपारी को माता लक्ष्मी के रूप में स्थापित कर सकते हैं। यदि मूर्ति है तो गणेश जी की तरह लक्ष्मी जी के मूर्ति को स्नान करवाना, उसे वस्त्र परिधान करवाना और सुगंधित इत्र लगाना चाहिए। उसके बाद लक्ष्मी जी को भी आसन देना है। उसके लिए चौरंग पर थोड़ी अक्षता डालकर आसन तैयार करें और उस पर माता लक्ष्मी जी की स्थापना करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। इसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। इसके लिए चौरंग पर थोड़ी अक्षता डालें, उनका एक स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक में बीच में चारों जगहों पर कुमकुम लगाएं। उस पर तांबे का कलश रखें। सबसे पहले उस कलश पर 5 बाजुओं से खड़ी रेखाएं बनाएं। थोड़ी अक्षता, सुपारी, सिक्का, हल्दी और कुमकुम डालें। फिर आम के 5 पत्ते रखकर उस पर नारियल रखें। इस प्रकार कलश स्थापना पूर्ण होती है। अर्थात हमने सबसे पहले एक चौरंग लिया, उस पर पूजा में जिसका उपयोग होता है वह लाल कपड़ा डाला। प्रथम हमने गणेश जी की स्थापना की, उसके बाद माता लक्ष्मी और उसके बाद कलश की स्थापना की। यह सब करते हुए श्री गणेश जी का नाम स्मरण करना न भूलें। साथ ही माता लक्ष्मी की स्थापना पूजा करते हुए उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। कलश की स्थापना करते समय अपने इष्ट देव का नाम स्मरण करना चाहिए। साथ ही मैं आपको अभी 2 महत्वपूर्ण मंत्र दे रही हूँ। पूजा करते समय आप उन मंत्रों का जाप अवश्य करें। उसमें पहला मंत्र है ओम ह्रीं कुबेराय नमः। साथ ही दूसरा मंत्र है मृत्युना पाशदंडाभ्या कालेन श्यामः सह त्रयोदश्या दीपदान सूर्यज प्रियता मम। इस मंत्र का पठन यमदीप दान करते समय आपको करना है। यह सब विधि होने के बाद धनिया एवं गुड़ का भोग लगाना चाहिए। साथ ही देवी की आरती भी आपको करनी है। इस प्रकार हम घर पर ही धन त्रयोदशी की सरल, आसान लेकिन शास्त्रोक्त पूजा कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, वह है मुहूर्त। यह पूजा करने के लिए मुहूर्त बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मुहूर्त पर पूजा करनी चाहिए। इस वर्ष अर्थात 2021 में धन त्रयोदशी का मुहूर्त 6:16 से 8:11 के बीच में है। इसलिए आपको इस समय पर ही पूजा करनी है। तिथि के अनुसार विचार करें तो 2 नवंबर 2021 को धन त्रयोदशी आ रही है। इस दिन शाम को मुहूर्त पर ही आपको यह पूजा करनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, धन त्रयोदशी के दिन कुछ वस्तुओं की खरीदारी आवश्यक होती है। उस अनुसार यह दिन यथाशक्ति सोना या चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। सोना गुरु ग्रह का प्रतीक है और चांदी चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। धन त्रयोदशी के दिन इन वस्तुओं की खरीदारी करने पर घर में स्थायी रूप से समृद्धि आती है। मुझे याद है कई घरों में हर वर्ष एक चांदी का सिक्का लिया जाता है, या कुछ घरों में भले ही 1 ग्राम का हो, लेकिन सोने का टुकड़ा लिया जाता है। यह परंपरा वर्षों से चल रही है। फलस्वरूप आध्यात्मिक मान्यता के साथ इसमें बचत होती है। भविष्य में यह बचत निश्चित रूप से हमारे काम आती है। इसके अलावा कुछ लोग धन त्रयोदशी के दिन आभूषण और हीरे भी खरीदते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन झाड़ू लिया जाता है, या पहले लिया हुआ झाड़ू इस दिन पूजा की जाती है। इसके बाद लेने वाली मुख्य वस्तुओं में कपड़े एवं बर्तन होते हैं। दीपावली के उत्सव में पूरे परिवार के लिए नए वस्त्र खरीदे जाते हैं।
तो उन नए वस्त्रों को आप धन त्रयोदशी के दिन पहनना चाहिए। साथ ही इस दिन बर्तन भी लिए जाते हैं, क्योंकि भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश अपने हाथ में लेकर आए थे। इस दिन उसके प्रतीक के रूप में बर्तन खरीदे जाते हैं। साथ ही इस दिन अनाज भी खरीदा जाता है। वास्तव में वही हमारा सबसे बड़ा धन होता है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन अनाज से चलता है। किसानों के लिए यह अनाज की खरीदी महत्वपूर्ण होती है। व्यापारी लोग इस दिन धन की पूजा करते हैं। दुकान कार्यालय की पूजा करते हैं। इसके बाद और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन वाहनों की खरीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कई लोग अपने पसंदीदा वाहन को पहले से बुक करके रखते हैं और धन त्रयोदशी के दिन उसे घर पर लाया जाता है। संक्षेप में, अपने हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण धन त्रयोदशी का यह त्यौहार उचित एवं शास्त्रोक्त पद्धति से सही चीज़ों को खरीदकर हम इस दिन को अधिक लाभकारी एवं सुखद बना सकते हैं। इस दीपावली को आप सभी के लिए सुख, समृद्धि और वैभव लेकर आए, ऐसी कामना मैं करती हूँ और आशीर्वाद भी देती हूँ। साथ ही धन त्रयोदशी के शास्त्रीय महत्व एवं पूजा विधि को रेखांकित करने के लिए यह जानकारी पर्याप्त है। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।